बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम इस वक्त एक्टिव कितने केसेस हैं पाकिस्तान के बाद इस वक्त मीरपुर और आज़ाद कश्मीर में कितनी शरह केसेस की कितने परसेंटेज है। हमारे साथ मौजूद इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फिदा हुसैन। सर, क्या कहेंगे इस वक्त जो मीरपुर की पब्लिक है, आपको पूरी दुनिया में से लोग देख रहे हैं, बरतानिया से लोग आते हैं जाते हैं, तारकिन वतन हमारे बहन भाई बड़े तजुर्बे का शिकार है। लॉकडाउन होगा नहीं होगा, क्या पोजीशन है इस वक्त सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया जो कि इतने इंपॉर्टेंट मौजू पे आप बात करने के लिए तशरीफ़ लाए। पहले मैं आपको सिनेरियो बता दूं कि जो पहली वेव थी उसमें कोई 500 के लगभग केस था, 5 अमवात थी। सेकंड वेव जो है ना वो हम अगर गिने सितंबर से ऑनवर्ड तो केस आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू हुए। नवंबर में कोई 628 केस हो गए और पॉजिटिविटी हमारी 15 के लगभग चली। फिर दिसंबर और जनवरी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी नीचे आई 11-12% और तकरीबन 300 या 350 केस पर मंथ। अब जो फरवरी आया है इसमें बहुत राइज है, इसमें अब फिर 400 को हम टच कर रहे हैं और टोटल आप जो है ना वो अगर केसेस देखें तो वो 2000 से ऊपर चले गए हैं, 2300। और इस वक्त भी जो एक्टिव केसेस हैं आज की तारीख में वो 308 हैं। इनमें से 28 से 30 बंदे जो पेशेंट हैं वो डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड में है। 280 जो लोग हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होम आइसोलेशन में हैं। और अमवात अगर देखें जिनके पॉजिटिव रिजल्ट से और वो जिनकी डेथ हुई वो 85 हैं। इसके अलावा 40 से 45 ऐसे लोग हैं कि जिनके टेस्ट तो नेगेटिव थे लेकिन क्लिनिकली डॉक्टर्स ने उन्हें कोविड ही लेबल किया है। तो पहली वेव और दूसरी वेव में आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है कि पॉजिटिविटी रेशो भी बहुत ज़्यादा है और उसकी जो आगे सिवियरिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। वेंटिलेटर पे इस वक्त सर कितने पेशेंट हैं मीरपुर में स्पेशली इस वक्त? मीरपुर में आईसीयू में 10 बेड्स हैं और 10 के 10 फिल हैं और उन 10 में से 3 बाई पैक पे हैं और 4 जो है सी पैक पे हैं। वेंट पे शायद कोई नहीं है, लेकिन ये भी जो मैंने 2 नाम लिए हैं ये भी समझ लें कि वेंटिलेटर की ही एक किस्म है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो डेली डेथ रेशो हो रही है कोविड की वजह से, वो कितनी है? ये ऑलमोस्ट डेली 2 से 3 तो मिनिमम है। बाज़ पिछले दिनों में 4 से 5 लोग की अमवात भी हुई हैं, क्योंकि ये रीजनल टीचिंग हॉस्पिटल है तो सिर्फ ये मीरपुर के नहीं बल्कि बिम्बर और कोटली के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वो भी इधर ही एडमिट होते हैं। तो इसलिए पूरी डिवीजन इसमें समझ लें कि आप इफेक्ट है। और अगर मैं आज की बात करूं जिस तरह 30 पॉजिटिव और 24 लोग तकरीबन सस्पेक्ट एडमिट हैं। 54 टोटल नंबर है हॉस्पिटल में और इन 54 में से तकरीबन 21 जो है ना बिम्बर और कोटली से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लोग इस वक्त बड़ा तसब्बुर का शिकार हो रहे हैं, परेशानी में समझ नहीं आ रही कि एक आप तजवीज़ भेजते हैं क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी है इस वक्त आज़ाद कश्मीर में, और हेल्थ जब इमरजेंसी होती है तो DHO ऑफिसर जो होता है वो जिम्मेदार होता है, वो उसको होल्ड करता है। आप एक तजवीज़ भेजते हैं कि फलाना एरिया को आप लॉकडाउन कर दें, फलाना एरिया को स्मार्ट लॉकडाउन कर दें, फलाना एरिया को आप माइक्रो लॉकडाउन कर दें, तो ये सब कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। जगह जगह पे आपके जो नोटिस हैं वो सोशल मीडिया में वायरल होते हैं, लेकिन हमें तो कुछ ऐसी वो उसमें नजर नहीं आ रहा कि कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो उस तजवीज़ का फायदा क्या है, इसकी क्या वजह है? क्या इंतजामिया आपके जो तजवीज़ उस पर अमल दरामद नहीं कर रही है, ये क्या वजह है? इसमें दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन। उसका मतलब ये होता है कि एक यूनिट को बंद करना। तो इस वक्त तक अगर मैं सेकंड वेव की बात करूं तो 134 अदारे हम बंद कर चुके हैं और आज की तारीख में 27, ये लिस्ट मेरे पास मौजूद है, 27 ऐसे अदारे हैं या ऐसी शॉप्स हैं कि जो अभी भी बंद हैं। उस पर 100% उस पर अमल दरामद हो रहा है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन कि जिसमें हम पूरा एरियाज़ को कहते हैं, हम तजवीज़ भेजते हैं। हम प्रोफेशनल लोग हैं और जब एक एरिया में 8, 10, 15 केसेस हो जाते हैं तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब को लिखते हैं कि उस एरिया को भी लॉकडाउन कर दें या उधर लोगों का आना जाना। उसके नीचे लिखा होता है जी, एक आप नोट भी लिखते हैं कि यहाँ इस एरिया में अगर कोई बंदा घर से बाहर निकलेगा तो उसको 14 दिन के लिए हम आइसोलेशन में भेज देंगे, लेकिन वो बाहर क्या निकला, वो एरिया ही बंद होता। वो जो आप नोट लिखते हैं उसकी क्या मतलब? हाँ, ये नोट बेसिकली हमारा ऑफिस नहीं लिखता, ये आगे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिखता है। हम तजवीज़ भेजते हैं यहाँ से कि एक एरियाज़ में फॉर एग्जांपल कोई एक सेक्टर है कि यहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं तो इसको कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन के इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाए, बाकी लोगों का आना जाना वहाँ पे कम हो। तो वो ये क्वेश्चन वो आप फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जाके कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन जो माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन है
जहाँ पे अदारे बंद करने की बात है वो 100% इम्प्लीमेंटेशन। तो सर जिम्मेदार तो आप है ना, क्योंकि सर आप DHO आप होल्ड कर रहे हैं, आप इंतजामिया से पूछते नहीं है कि हम एक तजवीज़ भेजते हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है? जी हम वो उस पे वो कहते हैं जी बाज़ जगहों पे जो है ना कि हमारा नफरी कम होती है, लेकिन उनके जो मजिस्ट्रेट्स हैं वो कहते हैं, वो उधर विजिट करते हैं, ऐलानात करवाते हैं और लोगों को मसाजिद में ऐलानात करवाते हैं कि लोग बाहर ना निकलें। लेकिन आपको पता है कि सारा काम जो है ना वो डंडे के जोर पे नहीं हो सकता, लेकिन लोगों में अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि लोग खुद से जब एक नोटिफिकेशन हो जाता है तो उस एरिया में मूव नहीं होने करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आपको बेहतरीन कारकर्दगी पे, पिछले जो पहली जो वेव थी उसमें आपको बेहतरीन कारकर्दगी पे आपको उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया था। इस वक्त क्या वजह है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा कोविड की जो रेशो है, और इस पे इस वक्त तक कोई इस तरह का बेहतरीन आपकी तरफ से इकदाम नहीं किए गए, इसकी क्या वजह है? नहीं, इसमें मीरपुर जो है ना एक ऐसा शहर है कि बाकी अजला से डिफरेंट है। इसमें तकरीबन एक ओवरसीज़ वाला फैक्टर भी है कि हमारे मीरपुर में इस वक्त तक 2500 से ज़्यादा ओवरसीज़ दाखिल हो चुके हैं, आ चुके हैं, जो कि 1 फरवरी से मैं बात कर रहा हूँ 24 दिनों में। अगर वही आप कंपेयर करें भिम्बर या कोटली या दूसरे, वहाँ पे 50 या 100 से ऊपर नहीं है। तो हमने जो रजिस्टर किए हैं वो 2500 से ज़्यादा हैं, उनमें से 600 लोगों के टेस्ट किए हैं जिसमें 25 से ज़्यादा पॉजिटिव आए हैं। तो अगर आप वो रेशो निकालें ऑलमोस्ट 5% के जो ओवरसीज आ रहे हैं 5% वो पॉजिटिव हैं। तो अभी वो 2500 के जब टेस्ट आप हिसाब लगाएं तो इसका मतलब 100 से 150 बंदा जो है ना वो पॉजिटिव यहाँ पे दाखिल हो गया है। सर लोग ये जानना चाहते हैं कि वो जो 25 पॉजिटिव निकले, वो कैसे पॉजिटिव मीरपुर में आ गए और वो कौन सी लैब से उन्होंने टेस्ट करवाया जो पॉजिटिव थे और हमारे घरों में आ गए और उन्हें एहतियात नहीं की? क्योंकि जब हम बरतानिया में जाते हैं वो वहाँ पे तो प्रॉपर वो आइसोलेट करवाते हैं और 14 दिन के बाद वो आपको दोबारा आपको चेक करते हैं, उसके बाद आपको बाहर जाने के जाते हैं, वहाँ पे तो मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। तो ये जो 25 यहाँ पे इसकी क्या वजह से? हाँ, इसकी ये टेक्निकल क्वेश्चन है आपका, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब एक बंदा आ जाता है किसी और मुल्क से, तो वहाँ पे उस दिन वो उसका टेस्ट होता है, टेस्ट वो नेगेटिव लेके तो अपनी एयरलाइन में बैठता है, और जब वो इस्लामाबाद उतरता है उधर फिर उसका टेस्ट होता है, वो भी नेगेटिव होता है। लेकिन आपको पता है कि फॉर एग्जांपल आज मैं एक्सपोज होता हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं आज पॉजिटिव आऊँ, मैं तो 14 दिन में किसी दिन भी आ सकता हूँ। अब वहाँ से तो वो नेगेटिव रिपोर्ट बंदा ले आता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं इस्लामाबाद बनाया हुआ, अगरचे हमने एक ओवरसीज टेस्ट बनाया हुआ है, हम उसको रजिस्टर करते हैं, टीम हमारी विजिट करती है और उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि आप 14 दिन अपने घर में ही रहें, ठीक है। फिर 6 या 7वें दिन जाके हम उनका टेस्ट लेते हैं, तो उन टेस्टों में से ये जो मैंने बताया 500 या 600 हमने टेस्ट किया, उनमें से 25 पॉजिटिव। हमारी इतलात के मुताबिक सर कुछ लोग ऐसे हैं जो वहाँ से फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के लिए फेक जो जेड बना के आते हैं, आपके पास क्या वैसे इतना है? जी ऐसी खासी बातें सुनने में आती रहती हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ के अदारों के साथ हमारा रब्ता तो नहीं है कि हम वेरीफाई कर सकें कि किसी का दुरुस्त सर्टिफिकेट है या गलत है, लेकिन उसका हल यही है कि हम एडवाइस करते हैं, और आपके चैनल की वसात से भी मैं ये बात करूँगा कि जिम्मेदारी का सबूत दें, जब उधर से आएँ तो कम अज़ कम 1 से 2 हफ्ते क्वारंटाइन करें, और अगर 7वें दिन आप हमें इतला दें, हमारी टीमें आपके घर आएंगी, आपके सैंपल लेंगी, अगर आप नेगेटिव आ जाते हैं तो हम क्वारंटाइन आपकी ख़त्म कर देंगे। कितने परसेंटेज इस वक्त क्या परसेंटेज है पाकिस्तान में? जैसे मैंने सुना है कि 3 पॉइंट समथिंग है, मीरपुर में इस वक्त क्या परसेंटेज है कोविड पॉजिटिव? जी इस वक्त जो पॉजिटिविटी है वो पूरी मीरपुर डिवीजन में बहुत हाई रेट चल रहा है। मसलन अगर कोटली की बात करूँ 9 to 10% वो हैं, भिम्बर भी 10 to 11% है। अगर कल की मैं बात करूँ, कल मीरपुर की 14% थी, तो ओवरऑल तो 10 to 12% है, और पूरे एजेके की 7.5% है। नाज़रीन मैं यहाँ पे आपको ये बता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में 3 पॉइंट समथिंग है जो पॉजिटिव रेशो है, लेकिन मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कल की जो पॉजिटिव रेशो थी वो थी 14 पॉइंट समथिंग, यानी कोविड पॉजिटिव की ये हालात है इस वक्त मीरपुर में। सर जो लोग इस वक्त ताजर हजरात हैं, कोई गरीब तबका है, कोई वर्कर तबका है, दिहाड़ीदार तबका है, वो तो ये कह रहे हैं कि हमें तो अपनी रोटी से कर्ज है, हमें लॉकडाउन नहीं हमें पसंद। तो आप ज़ाहिर है क्योंकि हेल्थ इमरजेंसी है, आपकी तजवीज़ की वजह से ही लॉकडाउन नाफिज अमल होता है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या होना चाहिए? ये तो ज़ाहिर हुकूमत की स्टेट की जिम्मेदारी है, लेकिन आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए बात इस तरह है जी कि मैं समझता हूँ कि इंसानी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मीशत है वो भी इंपॉर्टेंट है, ज़ाहिर बात है अगर कोई बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, लेकिन उसके लिए फिर SOPs पे अमल करना चाहिए और ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। अब ये अक्टूबर से लेके अब ये फरवरी आ गया है, तो आप देखें आपकी कंटिन्यूस जो है ना वो परसेंटेज हाई रह रही है। क्यों हाई रह रही है? इसलिए रह रही है कि लोग अमल दरामद नहीं करते, शादियाँ भी बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अब उस पर अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि 300 से ज़्यादा बंदा नहीं होना चाहिए,
उसका अब लोग हमारे क्या करते हैं, सॉरी टू से, वो एक हाल की बजाय 2-3 हाल मुख्तलिफ नामों से बुक कर लेते हैं, तो 300 की बजाय 1000 बंदा आ जाता है। इसी तरह जो जनाजे हैं हमारे, वहाँ पे देखें सैकड़ों और हज़ारों लोग जो है ना वो दाखिल हो जाते हैं। इसके अलावा मजहबी और पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग उसमें चले जाते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों पे आप अमल नहीं कर सकते तो फिर तो मजबूरन लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए ये जो स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन या माइक्रो लॉकडाउन करने पड़ते हैं। ओबीसी सर पॉलिटिकल एक्टिविटीज इस वक्त जारी है साहब, कश्मीर में ज़ाहिर है हर बंदा अपने साथ लश्कर लेके आ रहा है। लॉकडाउन के हवाले से जो 14 दिन का तजवीज़ आपकी तरफ से गई है, लोगों को ज़रा ये समझा दीजिएगा कि 14 दिन में जो लॉकडाउन होगा इसको अवाम का या पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, उस 14 दिन में क्या बेहतरीन ऐसा जो इकदाम होंगे, कैसे जो है वो स्प्रेड नहीं फैलेगा, इसका जो अवाम को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि आप DHO है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है। तो जिन लोगों के जहन में ये है कि लॉकडाउन से पता नहीं क्या हो रहा है या खाली सिर्फ हमारे साथ कोई ज्यादती हो रही है, लोगों को समझ आ जाएगी। बेसिकली लॉकडाउन पूरी दुनिया में जहाँ भी होते हैं कोविड की, जहाँ पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है, मकसद उसका यही होता है कि इसके स्प्रेड को रोका जा सके, गैदरिंग्स ना हों, ये जितनी शादी वगैरह हैं या बाकी मामलात हैं सारे क्लोज हो जाएं, तो उसमें किसी के साथ ज़्यादती वाली बात नहीं। और दूसरा, अभी तक मेरा ख्याल है नोटिफाई नहीं हुआ, और ये सिर्फ मेरी तजवीज़ पे नहीं होता बल्कि इसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी होती है जिसको जो कमिश्नर मीरपुर डिवीजन है वो चेयर करते हैं, और जो SSP साहब हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, और मैं हूँ, हम उनके मेंबर होते हैं। तो ये बाकायदा मशावरत से होता है, और ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें आपके सामने ही है, 2 से 5 बंदे जो है ना पर डे उनके मौत हो रही हैं, और 30 से 40 लोग या इवन 50 लोग रोजाना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर ये SOPs पे अमल होता तो ये फिर सिस्टम इधर रुक जाता। जब नहीं हो रहा तो इस चैन को ब्रेक करने के लिए फिर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। बेसिकली जो है ये जो चैन होती है उसको ब्रेक करने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। जब हर रोज डेली से 3 से 4 और 5 अमवात हो रही हैं, ये उन्हीं को पता होता है, जिनके प्यारे जो होते हैं दुनिया से चले जाते हैं, उन्हीं को तकलीफ होती है। तो बाकी रोजी और रिजल्ट जो है अल्लाह ताला आपको जरूर देगा। DHO साहब का ये कहना है कि हम सिर्फ मेरी तजवीज़ नहीं है, ये हमारी कमेटी की तजवीज़ होती है। सर आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपकी जो ये लैब है, यहाँ पे टेस्टिंग लैब है, यहाँ पे पहले तो 80, 82 या 100 के राउंड बोर्ड या 100 समथिंग आपके टेस्ट होते थे। आज का जो आपकी टेस्ट रेशो ये 400 समथिंग इस तरह जाती है, कभी 500-600 जा रही है। लैब भी वही है, टेस्टिंग टीम भी वही है, सब वही। केसेस कैसे आप टेस्ट ज्यादा करने शुरू होगी, इसी क्या वजह है, जरा पब्लिक को बताइएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि टेस्ट कैसे ज़्यादा हो गए। देखें, ये एक टेक्निकल चीज़ है। पहले भी क्योंकि एक साइकिल में 92 टेस्ट हमारी लैब करती थी, तो जिस दिन 2 साइकिल लगे हैं उस दिन 184 हो जाते थे। अब एक होता है मैनुअल तरीक़ाकार टेस्ट करने का, और एक होता है ऑटो एक्सट्रैक्शन। अब जो पहले हमारे पास सिस्टम था वो था मैनुअल, कि उसमें पूरे 8 घंटे लगते हैं एक साइकिल में, फिर 8 घंटे लगते थे दूसरे में। तो सुबह से लेके लेट नाइट तक अगर वो काम करें तो 184 तक पहुंच सकते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने हमारी लैब को ऑटो एक्सट्रैक्शन दे दी है। ऑटो एक्सट्रैक्शन ये है कि जो हाथ से काम 8 घंटे में होता है, ये मशीन 2 घंटे में कर लेती है। इस वजह से ये 2 साइकिल की बजाय 4 साइकिल भी आप कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, एक दिन में 6 भी किए हैं। इस वजह से जो है ना नंबर ऑफ टेस्ट उसमें इजाफा हो गया। और ये तो एक अच्छी बात है कि जहाँ पे पॉजिटिविटी ज़्यादा हो वहाँ मैक्सिमम टेस्ट करने चाहिए, ताकि मैक्सिमम लोग टेस्ट हो जाएं और पता चल जाए कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, ताकि उनको आइसोलेट किया जा सके और स्प्रेड को रोका जा सके। इस वक्त कितना रेशो है डेली का आप टेस्ट आपका रेशो कितने रेशो है? देखें, इस वक्त कल की भी मैं अगर बात करूँ 368 हमारे टेस्ट हुए हैं कल की तारीख में। तो इसी तरह कम अज़ कम 3 से 4 जो है ना साइकिल हम कर रहे हैं, कम अज़ कम 276 या 368 इतने टेस्ट हैं। रेशो तो मैंने पहले भी आपको बता दिया, जो पॉजिटिविटी रेट है वो 10 से ऊपर जा रहा है। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइएगा कि आपकी तरफ से क्या तजवीज़ है कि जिस तरह ये स्प्रेड फैल रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मीरपुर में आ गया है, हमारे जो ओवरसीज बहन भाई आते हैं वो भी उस तरह का एहतियात नहीं करते। मैं खुद बरतानिया से आया था, मैंने 14 दिन क्वारंटीन किया, 4 दिन मैंने लाहौर क्वारंटीन किया, यानी 20-22 दिन मैंने क्वारंटीन किया, फिर मेरा नेगेटिव आया था तो फिर मैं बाहर आया हूँ। ओवरसीज बहन भाइयों के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? और दूसरा ये आप बताइएगा कि लॉकडाउन के हवाले से आपकी क्या तजवीज़? 2 सवाल है सर मेरे आपसे। देखिए, बात इस तरह है कि पहले तो ओवरसीज़ जो हमारे बहन भाई आ रहे हैं उनके लिए है जी कि आप जिम्मेदारी का सबूत दें और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करें, और 7वें 8वें दिन अपना दोबारा इधर सैंपल ज़रूर कराएं, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है। और पहले दिन अगर नेगेटिव आ गए, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव हैं, उनके लिए तो ये है कि क्वारंटाइन करें। बाकी पब्लिक के लिए है कि स्ट्रिक्ट SOPs पे अमल करें, कि गैर ज़रूरी घरों से बाहर मत निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, गैदरिंग्स अवॉइड करें, शादी में रश न मनाएं, जनाजों में कम रश रखें। इन सब अवामल पे अमल करें तो मेरा ख्याल है लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर सख्त फैसले करने चाहिए और करने पड़ते हैं।
तो जो मौजूदा सिचुएशन है इसमें तो लगता है कि सख्त फैसला ही करना पड़ेगा। मौजूदा सिचुएशन जो है उसमें सख्त फैसला करना पड़ेगा। ये कहना था डॉक्टर फिदा हुसैन DHO ऑफिस मीरपुर से, उनका ये कहना था कि लोग अगर SOP पर मुकम्मल अमल दरामद करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और रश वाली जगह से दूर रहें तो इससे बचा जा सकता है। साथ साथ इनका ये कहना है कि जो हमारे तारकिन वतन बहन भाई जो अमी से हैं, यानी हम ही हैं, उनके लिए मशवरा है कि जिस तरह हम बरतानिया में यहाँ पे से जाते हैं वहाँ पे हम मुकम्मल उनके कानून पर हम अमल दरामद करते हैं, इसी तरह वो यहाँ पे आए और पाकिस्तान में खुसूसन मीरपुर अदालत में भी आए, वो हमारे कानून जो है उस पर अमल दरामद करें, जो हमारी SOPs है उस पर अमल दरामद करें, 14 दिन वो क्वारंटीन करें, उसके बाद दोबारा आए वापस यहाँ पे अपने नेगेटिव लेके अपने दोस्तों प्यारों रिश्तेदारों से मिलें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप वहाँ से आके यहाँ पे जो आपके प्यारेंगे उन्हीं की जिंदगी को खतरात में डालेंगे, उन्हीं की जिंदगी को आप मजीद परेशान करेंगे। क्या नाम है? साथी रिपोर्टर के साथ उबैदुर रहमान, मीरपुर आजाद कश्मीर।